हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रेड हर कोई करता है और ट्रेड में हर लोगों का लॉस होता है। जो लॉस होने का दर है ज़्यादा है। तो आज हम इसके पीछे क्या रीज़न होता है और हमें किस चीज़ को फॉलो करना होता है, इसके बारे में मैं बहुत ही डीपली आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मार्केट में सिर्फ दो लोग ही ट्रेड करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, मार्केट में सिर्फ दो लोग ही ट्रेड करते हैं। एक होते हैं रिटेलर और एक होता है ऑपरेटर। तो मैं आप लोगों को बता दूं रिटेलर कौन होता है। रिटेलर हमारे जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उनको रिटेलर बोला जाता है। और जो इनका अमाउंट होता है, ट्रेडिंग अमाउंट, वो 1,000, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का होता है। और जो दूसरे होते हैं ये होते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर जो है, तो ऑपरेटर किसको बोला जाता है आप लोगों को बताता हूँ मैं। तो जो ऑपरेटर होते हैं वो FII और DII जो हैं, ये ऑपरेटर्स हैं। और कुछ जो इंस्टीट्यूट और भी होते हैं जिनको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो इनकी जो अमाउंट होती है 200 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, ऐसी इनकी अमाउंट होती है। यानी कि बहुत बड़े अमाउंट पर ये ट्रेड करते हैं। और मैं आप लोगों को और भी यदि डीपली बताऊं तो जो रिटेलर होते हैं, रिटेलर लोगों का क्या होता है कि 90 में से 95% जो रिटेलर होते हैं वो लॉस करते हैं। और जो ऑपरेटर होते हैं वो 90 में से 95% प्रॉफिट करते हैं। तो रिटेलर लॉस क्यों करते हैं और जो ऑपरेटर हैं प्रॉफिट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम बहुत डीपली चर्चा करेंगे। और मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे होता है। जब भी कोई रिटेलर मार्केट में आता है तो उसका सोच क्या होता है, 1,000 2,000 रुपये बना लिए, हो गया उसका। लेकिन जो ऑपरेटर्स होते हैं वो 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ ऐसे प्रॉफिट बनाते हैं। यानी कि जो ऑपरेटर होते हैं उनके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। और अमाउंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो क्या 1,000 2,000 तो लेने आएंगे नहीं, लाख 2 लाख रुपए। तो वो बहुत बड़ी प्रॉफिट जो है वो लेकर मार्केट से निकलते हैं। और ये जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट किसका होता है, तो रिटेलर्स लोगों का होता है। तो मार्केट का एक रूल है कि अगर किसी को माल बेचना है तो सामने माल जो है खरीदने वाला भी कोई होना चाहिए। अगर मार्केट में किसी का प्रॉफिट हुआ है 1,000 रुपये का, इसका मतलब है कि सामने वाले का लॉस हुआ है 1,000 रुपये में। यानी कि मार्केट में रूल होता है, किसी का प्रॉफिट होता है तो किसी का लॉस होता है। यानी कि आप 1,000 रुपये का प्रॉफिट किए हैं तो ज़रूर किसी का 1,000 रुपये का लॉस हुआ होगा, तभी आपका 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो हमेशा आप लोग देखे होंगे कि हमेशा रिटेलर जो होता है वही फंसता है। और जितने बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो रिटेलर से ही पैसे कमाते हैं। यानी कि रिटेलर लोगों को ट्रैप किया जाता है। रिटेलर को ट्रैप करके ही ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये पैसे कमाते हैं। बहुत लोगों का सवाल होता है कि इंडिया में बहुत जो हमारे जैसे बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो सब क्यों ना इकट्ठे होके और ऑपरेटर्स को ही ट्रैप कर लें। लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मैं कहीं और रहता हूँ
आप कहीं और रहते हो, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो, तो हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं, तो हम कैसे ये सोच लें कि हम ऑपरेटर्स को ट्रैप करेंगे। ये असंभव है, हम ऑपरेटर्स को कभी ट्रैप नहीं कर सकते। और यदि हम इकट्ठे भी हो जाएं तो हमारे पास उतना अमाउंट नहीं है कि हम ट्रैप कर सकें, तो ऑपरेटर्स को ट्रैप करना बहुत मुश्किल है। तो मार्केट का एक फंडा है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको हमेशा जो ऑपरेटर होते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप ऑपरेटर्स लोगों को फॉलो करते हो तो आप प्रॉफिट कमाओगे। और ऑपरेटर को हमेशा याद रखें कि आपको ट्रैप होने से बचना है। और ट्रैप होने से आप कैसे बच सकते हो? ट्रैप होने से तभी आप बच सकते हो जब आप किसी ऑपरेटर को फॉलो करते हो, यानी कि ट्रैपिंग से बचना है आपको। और ट्रैपिंग से बचने के लिए ऑपरेटर को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ट्रैप होने से बच सकते हो और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आप लोग चाहे जितना भी कोशिश कर लें, लेकिन जो ऑपरेटर हैं उन्हें ट्रैप नहीं कर सकते। हम उन्हें इसलिए ट्रैप नहीं कर सकते क्योंकि ऑपरेटर्स के पास बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल होता है, बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट होता है। ऑपरेटर्स जब चाहे मार्केट को उठा सकते हैं और जब चाहे मार्केट को गिरा सकते हैं। तो पूरा का जो पूरा पावर होता है वो ऑपरेटर के हाथ में ही होता है। आप जितना मर्जी कैंडल फॉलो कर लें, जितना मर्जी आप ओवाई फॉलो कर लें, जितना मर्जी आप इंडिकेटर लगा लें, कोई बेनिफिट नहीं है इसका, कोई भी बेनिफिट नहीं है। क्योंकि जो ऑपरेटर है वो आप लोगों को कभी भी ट्रैप कर सकता है, क्योंकि हमारे पास जो है कैपिटल ज़्यादा नहीं होता, ऑपरेटर्स के पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हमेशा जो है ऑपरेटर को फॉलो करना है। तो ऑपरेटर को फॉलो हम कैसे करें, और ऑपरेटर की जो चाल होती है, ऑपरेटर की चाल को हम कैसे समझ सकते हैं? तो ऑपरेटर्स को की चाल समझने के लिए और आगे अगले दिन मार्केट में क्या मूवमेंट होने वाला है, ऑपरेटर क्या करने वाले हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले ऑपरेटर की चाल को समझना पड़ेगा और ऑपरेटर की पोजीशन को चेक करना पड़ेगा कि आज ऑपरेटर्स जो है कल के लिए क्या पोजीशन बनाया है। यानी कि जो FI और DI है उनका डाटा देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। कभी भी अब याद रखना, मार्केट में प्रॉफिट लेना है, आप रिटेलर्स हो, आपके पास अमाउंट नहीं है, आप कितने कैंडल देखेंगे, आप कितना इंडिकेटर देखेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मार्केट के ट्रेंड को देखना होगा। मार्केट के ट्रेंड किस पर निर्भर करता है? ऑपरेटर्स जो होते हैं उन पर निर्भर करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, वो जैसे मर्जी मार्केट की मूवमेंट करा सकते हैं, जब मर्जी मार्केट को उठा सकते हैं, जब मर्जी मार्केट को गिरा सकते हैं। तो हमेशा आप कोशिश करना कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ऑपरेटर्स जैसे सोचते हैं आपको भी बिल्कुल वैसे ही सोचना होगा। और ऐसे सोचने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको FI DI का डाटा देखना होगा। यानी कि आज अगर 1 तारीख है तो 2 तारीख को मार्केट कैसे मूव देगी, ऑपरेटर्स का चाल क्या होगा, ऑपरेटर्स कैसे क्या करेंगे, तो आप लोगों को FI DI डाटा से ही पता लगेगा। तो मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगा कि FI और DI डाटा कैसे देखना है। तो मैं आप लोगों को इधर गूगल पे लेकर आ गया हूँ और गूगल पे हमें क्या करना है, FI DI डाटा देखना है। FI DI डाटा खुल गया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको स्टॉकेज, NSE और मनी कंट्रोल 3 आपको जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है। लेकिन NSE जो है पूरा क्लियर डाटा नहीं दिखाता, मनी कंट्रोल दिखाता है बट उतना बेस्ट नहीं। सबसे बेस्ट जो है स्टॉकेज है। तो हम स्टॉकेज पर जो है डाटा देखेंगे।
तो स्टॉकेज पे हम डाटा कैसे देखेंगे, यहाँ पे हम फाइनली ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पे ये डाटा दिखाई दे रहा है। तो ये डाटा देखने के लिए आप देख रहे होंगे कि FI CM लिखा हुआ है, यानी कि जो कैश में कि बिकवाली हुआ है, ठीक है, DI वाले ख़रीदारी किए हैं 5700 करोड़ का, और आप FIDI फ्यूचर में देख रहे हैं कि खरीदारी हुआ है, ऑप्शन में इंडेक्स में बिकवाली हुआ है, स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी हुआ है। तो कुछ ऐसे आप यहाँ से जो ऑपरेटर्स हैं उनकी पोजीशन चेक करते हैं, यानी कि ये 29 तारीख को, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 29 नवंबर, यानी कि 29 तारीख को ये अपनी पोजीशन बनाए हैं। कब के लिए? अगले दिन के लिए, यानी कि 1 दिसंबर के लिए, यानी कि 1 दिसंबर के लिए ये पोजीशन बना कर गए हैं जो FIDIs वाले हैं, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 5, 9, 10 हज़ार करोड़ का बिकवाली हुआ है और 6 खरीदारी हुआ है, और 6,000 लगभग 6,000 करोड़ का खरीदारी हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट अब कैंडल पर ले जाकर दिखाता हूँ। ऑल ओवर हम देखेंगे तो हमारा जो डाटा है बहुत बेस्ट है, यानी कि खरीदारी ज़्यादा हुआ है, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं ये खरीदारी ज़्यादा किए हैं, यानी खरीदारी ज़्यादा किए हैं, यानी कि ये हम चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, ये कभी लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि इनका लॉस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और लॉस भी इनका होता है 1,000 2,000 हज़ार करोड़, 1-2 लाख में इनका लॉस नहीं। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ चार्ट पे, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 मिनट का जो है टाइम फ्रेम है, और ये जो है हमारा चार्ट है। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ये जो है चार्ट जो है ये 29 तारीख है, ठीक है, ये जो चार्ट है 29 तारीख है, और अगले दिन यानी कि 29 तारीख को जो FIDIs वाले हैं वो पोजीशन क्या बनाए हैं? बाइंग में, यानी कि खरीदारी ज़्यादा किए हैं, यानी कि वो चाहेंगे कि हमेशा जो है, यानी कि कल मार्केट जो है ऊपर ही जाए, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद मार्केट को ऊपर ही जाना है, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं वो लॉस नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो जो यहाँ से मार्केट यदि गिर जाए, यदि मार्केट यहाँ से गिर जाए तो उनका लॉस हो जाएगा। तो लॉस उनका होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, हज़ारों करोड़, 2,000 करोड़, 10-10 हज़ार करोड़ का लॉस होता है, क्योंकि ऑपरेटर्स हैं, पैसे भी वैसे ही लगाए हैं वो लोग। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि बिल्कुल ऑपरेटर्स के जैसा ही गेम खेलना है अपने को, जैसे सिर्फ उनको फॉलो करना है, उनके खिलाफ में नहीं जाना है ऑपरेटर्स लोगों के, उनके सोच को पकड़ना है कि ऑपरेटर्स क्या चाहते हैं। तो हमेशा आप पहले FIDIs लोगों का डाटा देखिएगा, वहाँ पर आप चेक कीजिएगा कि कितना खरीदारी हुआ है, कितने हज़ार करोड़ का बिकवाली हुआ है। अगर खरीदारी ज़्यादा हुआ है तो हमेशा सोच आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन कुछ कैंडल के बाद आप देखोगे कि मार्केट फाइनली ऊपर चला गया, तो ये होता है। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो लोग पोजीशन बनाए हैं तो उनका प्रॉफिट होगा ही, ठीक है, उसके बाद नीचे आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो क्या होता है कि यदि गैप डाउन मार्केट, यदि गैप अप मार्केट ओपन हो गया और यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाए हैं वो लोग, और गैप अप ओपन हो गया, तो क्या होगा कि अब इतने पॉइंट का उनको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट नीचे गिर जाएगा, देन मार्केट नीचे गिरेगा, फिर यहाँ से मार्केट को उठा देंगे, वैसे ही मार्केट को ट्रैप करते रहते हैं ऑपरेटर्स लोग, ठीक है। तो हमेशा उनकी पहले पोजीशन को चेक कीजिए, यदि खरीदारी ज़्यादा किए हैं तो मार्केट को कल कुछ टाइम बाद ऊपर जाना ही है, क्योंकि वो लॉस नहीं लेंगे। मार्केट यदि गैप डाउन स्टार्ट होता है तो उसके बाद उसको ऊपर जाना ही जाना है। तो हमेशा जो ऑपरेटर्स हैं उनके चाल को पकड़िए, तभी पता लगेगा आप लोगों को एक्चुअल में, और आप प्रॉफिट बना पाओगे। तो ये चीज़ है, आप जितना मर्जी कैंडल को फॉलो कीजिए। यहाँ क्या होगा कि मार्केट 29 को ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर गया,
नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये जो भी मूवमेंट होता है ना, ये रिटेलर के वजह से नहीं होता है, ये सब ऑपरेटर्स लोगों के वजह से होता है। ऑपरेटर ही करते हैं। ऑपरेटर जब चाहे मार्केट गिराएंगे, जब चाहे मार्केट को उठाएंगे। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। मैं बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पूरी नॉलेज हो इस चीज़ की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और जिस भी टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो देखना हो या कुछ सीखना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।